बहुत अच्छी एक श्लोक दिया। वे कहते हैं बरम विद बरम बुद्धि नसा विद्या विद्यायाधि गरीयसी बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका। बोले दो सामग्री हैं, एक और विद्या है और एक और बुद्धि है। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? विद्या का अर्थ जो पुस्तकीय विद्या है, जो केवल रटी हुई विद्या है, जो डिग्री से प्राप्त की हुई विद्या है, बोले वो विद्या है। और बुद्धि क्या है? स्वयं के चिंतन मनन मंथन से उत्पन्न हुई है वह बुद्धि है। बुद्धि अपनी स्व संपदा है और विद्या पर संपदा है, पर संपदा है। बोले बाहर का ज्ञान हमारे लिए अगर उपयोग ना किया जाए तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो पाता है, लेकिन अंतरंग का बुद्धि जिसके पास है उसकी कीमत होती है, उसका मूल्यांकन होता है। उदाहरण दिया गया, एक श्रेष्ठ के 4 लड़के थे और 4 लड़कों ने 4 प्रकार की विद्या सीखी। एक ने लकड़ी की पहचान की, दूसरे ने आकार बनाने के, तीसरे ने रंग भरने के और चौथे ने भूतावेश करने की। ऐसी 4 विद्याएं सीखी। एक जंगल में चलते वक्त जब उन्हें रात्रि हो गई तो बतलाते हैं कि चारों ने निर्णय लिया कि एक साथ जगेंगे तो सभी थके रहेंगे और सभी सो जाएंगे तो कोई भी जानवर आक्रमण करेगा। इसलिए अच्छा है कि एक एक पहर सभी लोग जगना शुरू कर दें। एक पहरा दे और 3 सोए तो कम से कम 3-3 पहर सभी को आराम करने के लिए मिलेगा। बतलाते हैं सबसे पहले नंबर आया लकड़ी की खोज करने वाले। उसने कहा वैसे तो नींद आ जाएगी, आसपास की लकड़ियों को देखते अच्छी लकड़ी कौन सी है। तो उसने 3 घंटे में अच्छी बड़ी बड़ी लकड़ियां एकत्रित करके रख ली, इसके बहुत अच्छे आकार बन सकते हैं। दूसरे पहर में दूसरे का नंबर आया तो उसने कहा भाई वैसे नींद आ जाएगी तो कुछ काम करना चाहिए। सारी सामग्री उसके पास, औजार थे ही, तो उसने एक शेर बना लिया उस लकड़ी का। तीसरे का नंबर आया, वो पेंटिंग में कुशल था तो उसने बहुत सुंदर शेर की पेंटिंग कर दी। चौथे का नंबर आया तो उसने क्या किया, उसमें प्रयोग करके देखा कि सभी ने अपनी अपनी विद्याओं का प्रयोग किया तो मैं भी अपनी विद्या का प्रयोग कर दूं, किंतु इसमें भूतावेश यानी प्राणाक्षेपण कर दूं। कहानी है, सिद्धांत नहीं है। बतलाते हैं कि उसने क्या किया, उसने भी उसके अंदर में मंत्र फूंक दिया, प्राण डाल दिए और वो शेर जो था वो लकड़ी का भी था लेकिन वो तो वास्तविक बन गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई और चारों को मार दिया, चारों को मार दिया। क्या हुआ? विद्या तो थी लेकिन बुद्धि नहीं थी। भी कोई नहीं सोच पाए कि हमारी एक कहीं विद्या हमारे लिए ही हानिकारक ना हो जाए, या नहीं सोच पाए और ऐसा काम कर बैठे। बंदो, कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान हो लेकिन ज्ञान का व्यक्ति के पास जो है वो अभिमान नहीं होना चाहिए। बतलाते हैं यूनान के एक विद्वान थे जिनका नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। यूनान में के ज्ञान की देवी का नाम डेलकी थी। डेलकी वो ज्ञान की देवी के नाम से वहां पर माना जाता है और उसको पूजा जाता है। वो ज्ञान की देवी है। वहां की मान्यता है कि इसकी उपासना करने से ज्ञान प्रकट होता है।
जैसे अपने यहाँ सरस्वती मानते हैं, वहां डेलकी को मानते हैं। तो बतलाते हैं कि वह ज्ञान की देवी जो डेलकी थी, वो किसी भक्तों के बीच में प्रकट हो गई, जो उसकी पूजा उपासना कर रहे थे। तो उसके सामने उपस्थित हुई, और जब वो देवी वहां पर उपस्थित हुई तो लोगों ने उससे पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। क्या पूछा लोगों ने? सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? देवी ने कुछ सोचा और कहा कि ज्ञानी सबसे बड़ा है तो सुकरात है। कौन है? सुकरात है। अब सारे लोग सुकरात के पास पहुंचे। आप बड़े ज्ञानी हैं और आपसे इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि एक देवी ही कह रही है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा देवी ने कहा है। सुकरात ने कहा वो देवी भूल गई होगी, उसने भूल से मेरा नाम ले लिया। वास्तविकता में मैं तो सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, ज्ञानी नहीं, सबसे बड़ा क्या हूं? अज्ञानी हूं। लोगों ने जाकर के फिर से देवी से कहा कि आप कह रहे थे कि सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी है, और वो तो बोला कि मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। समझ में नहीं आया, आपकी बात सही है कि उनकी बात सही है? सही क्या है? देवी ने कहा जो ज्ञानी होकर के भी अपने आप में ज्ञान का अभिमान नहीं रखता है, जो ज्ञानी होकर के भी अपने आप में ज्ञान का अभिमान नहीं रहता है, जिसे अपने आप के अज्ञानता का बोध हो जाता है, जिसे अपनी अज्ञानता का बोध हो जाता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जिसे अपने अज्ञानता का ही बोध नहीं हुआ है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा वो अज्ञानी है, इसलिए सुकरात ज्ञानी है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है कि आज के समय में व्यक्ति के लिए थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, और वो आकाश पाताल एक करने लगता है, आकाश पाताल एक करने लगता है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। मुझे याद है कि हमारे यहां एक ऐसे भी उदाहरण है, एक छोटी सी बच्ची थी और वह स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। क्या हुई? फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। बच्चे तो बच्चे हैं, पास तो हो गए, फर्स्ट डिवीजन आई, बड़ी प्रशंसा मिली उसको, बड़ी खुशी मिली, सब जगह से पीठ ठोके गई, ये बिटिया बहुत अच्छी है, बड़ी विद्वान, देख लो फर्स्ट डिवीजन। सारा परिवार उसकी खूब सराहना कर रहा था और वह भी बड़ी खुश हो रही थी। और इतनी खुशी अपने साथियों से कहती, अपने मित्रों से कहती कि इतना तो मुझे जल्दी याद हो जाता है, मैं तो बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ, एक दिन में ही मैं पूरी पढ़ाई कर लूंगी, 2 दिन में ही मेरी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। परिणाम ये निकला कि दूसरे वर्ष वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। इसी अभिमान के चक्कर में, इसी प्रशंसा के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ पाई। और जब परीक्षा में बैठी, कालांतर में परिणाम फल निकला तो वो फेल हुई। दूसरे वर्ष में वो फेल हो गई। लोगों को आश्चर्य था कि पहले वर्ष फर्स्ट डिवीजन में पास हुई और दूसरे वर्ष वो फेल हो गई। आखिर में फेल क्यों हुई? केवल अभिमान। अभिमान व्यक्ति के लिए गिराता है। लोग कहते हैं ज्ञान होने पर अभिमान होता है, मेरे हिसाब से ज्ञान ना होने पर अभिमान होता है। ज्ञानियों के लिए अभिमान नहीं, अज्ञानियों के लिए अभिमान जल्दी होता है। क्योंकि ज्ञानी जीव इस बात के लिए जानता है कि केवल
छयो सम के ऊपर निर्भर है। छयो सम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। कितनी बार मैंने ऐसे लोगों को देखा जो प्रकांड विद्वान थे जैन धर्म के, इतने बड़े विद्वान थे जिन्होंने धवला जैसी टीकाओं को करने का प्रयास किया, अनुवाद किए, अनेक अनेक सिद्धांत ग्रंथ लिखे, सिद्धांत शास्त्री, सिद्धांताचार्य जैसी उपाधियों को से उनको सम्मानित किया गया। लेकिन लास्ट में एक ऐसी स्थिति आ गई कि ज्ञान इतनी शून्यता पर पहुंच गया कि वे एक दूसरे को पहचानना भी कठिन हो गया। वे पहचान ही नहीं पाते थे कि ये कौन है, ये मेरा बेटा है कि मेरी पत्नी है। वो पूछते थे तुम कौन हो, तुम कौन हो। वे भूल गए, जो निकटवर्ती थे उन्हें भी भूल गए, पुस्तकें और शास्त्रों की बातें भी भूल गए। कहते हैं कि छयो समिक ज्ञान है, कब विकसित हो जाए और कब उसका ह्रास हो जाए। अभिमान फिर किसका। आचार्यों ने आज सुबह अपन सभी ने औदिक अज्ञान भाव पढ़ा। औदिक अज्ञान का अर्थ था केवल ज्ञान का अभाव। केवल ज्ञान का अभाव होने से अज्ञान भाव उत्पन्न होता है। और तुम छोटे से ज्ञान पर भी अभिमान कर रहे हो। गौतम स्वामी से कहा गया कि हे चार ज्ञान के धारी ज्ञानी महापुरुष, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज्ञानी मत कीजिए, कहिए मैं अभी अज्ञानी हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। भगवान के चरणों में रोज रोज उनकी दिव्य देशना से अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहा हूँ। बंधो, यह चार ज्ञान के धारी गौतम स्वामी के विचार थे। मैं एक विद्यार्थी की तरह सीख रहा हूँ, एक एक बूंद का संग्रह कर रहा हूँ, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि संग्रह करते करते जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब मैं ज्ञानी कहलाऊंगा। अभी तो अज्ञान दशा में हूं। अपने लिए थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है और व्यक्ति कितनी अहम भूमिका में आ जाता है। थोड़ी सी कला कुशलता कुछ आ जाए, व्यक्ति बड़ी टेढ़ी निगाह से देखने लगता है, हाथ जोड़ने ही बंद हो जाते हैं, सिर झुकाना ही बंद हो जाते हैं, सारा शिष्टाचार बंद हो जाता है। जहां पालथी लगा करके बैठना चाहिए वो तो पैर ऊपर करके बैठता है, बड़ी छाती तान करके बैठता है, सोफा सेट पर ही नहीं उससे भी ऊंचा बैठने का प्रयास करता है। वह भूल जाता है, अरे मैं किसके सन्मुख बैठ रहा हूँ, हैं किसके सन्मुख इस प्रकार के आसन लगा रहा हूँ। वह इस प्रकार से शब्द कहने लगता कि अभी आप नहीं समझते हैं, मैं समझाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा एक टीचर के लिए कह रहा था, सर अभी आप कुछ नहीं जानते हो। वो क्या बच्चा बोल रहा है, सर अभी आप कुछ नहीं जानते हो, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि धिक्कार है इस संसार के लिए कि बच्चा टीचर को समझाने के लिए तैयार बैठा है। बच्चा टीचर को समझाने के लिए बैठा है तो सोच लिए ज्ञान कहाँ से आएगा। ज्ञान का अवरोध उत्पन्न होता है, अभिमान ज्ञान के अवरोध उत्पन्न कर देता है, विकास के लिए रोक देता है। बंदो ध्यान रखिए, आज के दिन हम के लिए इस बात के लिए सीखना है, ज्ञान कितना भी हो लेकिन अपने जीवन में ज्ञान का अभिमान ना हो। हमारे अंदर में वही नम्रता, वही सरलता, वही अपने अंदर में विकास की भावना रहना चाहिए, ज्ञान अर्जन की भावना रहना चाहिए। आगे आचार्य महाराज कहते हैं कि अगला मद होता है ऐश्वर्य मद। ऐश्वर्य का मद, कितने बार ऐसे लोग होते हैं मंदिर बहुत अच्छा बनवाते हैं, बड़े से बड़ा मंदिर बनवाते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे मूर्ति बनवा देते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे
कीमती शास्त्रों का प्रकाशन करा देते हैं, बड़ी से बड़ी लंबी यात्रा निकाल देते हैं, लेकिन अभिमान की भूमिका रहती है। अभिमान की भूमिका रहती है कि ओहो ऐसा मैंने किया है। उनका ध्यान भक्ति में कम, धर्म में कम, इस बात में अधिक रहता है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ये मंदिर बनाया है। कई बार ऐसे देखा जाता है मंदिर बनाने वाले एक भी पूजा नहीं कर पाते हैं, मूर्ति बनवाने वाले पूजा नहीं करते हैं। तो मुझे लगने लगता है कि अभिमान के लिए बनाई है क्या तुमने? अब भगवान ही तुमको अपने अभिमान की पुष्टि के लिए मिले, मंदिर ही अभिमान की पुष्टि के लिए एक वस्तु मिली क्या? शास्त्र या गुरु ही तुम्हारे अभिमान की पुष्टि के लिए मिले। ध्यान रखिए, अभिमान जो है आप लोग पूजा में पढ़ते हैं, करहु नीच गति मान महाविश्वरूप, करहु नीच गति जगत में। मान के लिए कह गया, मान एक विश्व स्वरूप होता है। कैसा होता है? विश्व स्वरूप है, और प्राणी के लिए नीच गति की ओर ले जाता है, सम्मान उसका गिरा देता है। सच्चे महापुरुष निश्चित है वे इन सब बातों में नहीं रहते हैं। आप अपने हाथ से मुकुट तो पकड़ लेते हो और कहते हो नहीं 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 मुकुट मत पहनाओ, और पकड़ के अपने सिर पर लगाते जा रहे हो, पकड़ करके अपने सिर पर लगाते जा रहे हो, नहीं मत पहनाओ मत पहनाओ। माला पकड़ लेते, नहीं नहीं मत पहनाओ मत पहनाओ, और अपने गले में डालते जाते हो। तब मुझे लगने लगता है कि ये कैसा जगत है, कैसा संसार है। रुपया लेते जाते हो, बोले बस बस नहीं नहीं नहीं, आप अपने पास रखो, पकड़ करके अपने जेब में रख लेते। बंधो, अभिमान की भूमिका ऐसी रहती है। पूज्य आचार्य कहते हैं अभिमान एक ऐसा रंग है, एक ऐसा कलर है कि जो एक बार चढ़ जाए, ऐसा काला कलर है जो एक बार चढ़ जाए तो उसके ऊपर दूसरा कलर नहीं चढ़ सकता है। मनुष्य गति में सबसे अधिक पाया जाती है 4 कसायों में। तो कौन सी कसाय पाई जाती हैं? सही बतलाओ, कौन सी कसाय? सबसे अधिक मान पाया जाता है। यदि अपन तौलें तो यहाँ पर बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो रहा हो। क्रोधी का प्रतिशत कम है, लोभ का प्रतिशत भी कम है, छल कपट का भी प्रतिशत कम है।